कानपुर में किडनी कांड का खुलासा हुआ है। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश हुआ। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में यह रैकेट चल रहा था। कानपुर सीएमओ और पुलिस ने खुलासा किया है। अस्पताल संचालक के साथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मेड लाइफ हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। 10 लाख तक डोनर से खरीदारी का आरोप है। 80 लाख तक रिसीवर को किडनी बेचने का आरोप है। दिल्ली और लखनऊ से डॉक्टरों की टीम आया करती थी। किडनी डोनर से विवाद के बाद यह पूरा खेल खुला है। युवक ने 60 लाख में किडनी का सौदा किया था। उत्तराखंड के डोनर को महज 9,50,000 रुपए दिए गए और जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट होगा, इसका जिक्र किया गया। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा हॉस्पिटल रेडार पर हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। कानपुर के कल्याणपुर में बीती रात अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने डॉक्टर सुरजीत आहूजा और डॉक्टर प्रीति आहूजा, जो कि आईएमए की पदाधिकारी हैं, समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कितना पैसा अभी दिए नहीं हुए, मतलब कितने पैसे की बात हुई थी? तो मैंने बोल दिया कितना? 4 4 लाख? हाँ? 4 लाख। अच्छा, और ये जिनको आप दे रहे हैं उनको जानते थे आप? हाँ जानता हूँ, दूर से हैं। हाँ? हाँ दूर से? अच्छा, किसी ने मिलवाया था आपको? हाँ हाँ, किसने मिलवाया? वही का मेरे से ही डॉक्टर से जा रहा था। मेरे डॉक्टर ने मिलवाया। क्या नाम है डॉक्टर का? शिवम, डॉक्टर शिवम। डॉक्टर शिवम, आगे क्या? इतना ही पता है, अग्रवाल शायद नाम है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पुलकित तिवारी, संवाददाता सहयोगी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। पुलकित, लखनऊ से लेकर कानपुर तक ये नेक्सस संचालित हो रहा था। डॉक्टरों की पूरी टीम लखनऊ और कानपुर दोनों जगहों से काम कर रही थी। इतने बड़े लेवल पर ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। खुलासा अब हुआ है। अभी तक क्या क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक सिंडिकेट था जिसमें कि एक डॉक्टर अफजाल है जो कि मेरठ का रहने वाला है। ये एक सबसे बड़ी भूमिका निभाता था। ये एक टेलीग्राम चलाता था। टेलीग्राम के माध्यम से ये लोगों को जोड़ता था और जो लोगों को पैसे की जरूरत होती थी, गरीब लोग होते थे या जिनको किसी तरीके की मजबूरी होती थी, उनको फांसता था और उन्हें एक मोटी रकम देने का लालच देता था। इसके बाद उनकी किडनी के लिए उसको तैयार कर लेता था। उसके बाद ये खुद उन लोगों को लेकर के कानपुर आता था। कानपुर के अस्पतालों में यहाँ पर आने के बाद उनका वो यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट कराता था और उनको 10 लाख से लेकर के 60 लाख रुपए तक के देता था। यहाँ पर जो आयुष है, जो मेरठ का बताया जा रहा है, बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, और ये देहरादून में रह के एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। 34 साल था उसका यहाँ पर एमबीबीएस का पढ़ाई करते हुए। इसको भी पैसे की जरूरत पड़ी। किसी तरीके से अफजाल के संपर्क में आया। संपर्क में आने के बाद इसको तैयार किया गया किडनी डोनेट करने के लिए। और कानपुर जब आता है, कानपुर में इसके ऑपरेशन होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पर आने के बाद उसको 9 लाख रुपए दिए जाते हैं। बाकी की रकम जब नहीं दी जाती है उसको, तो फिर इस बात का वो खुलासा होता है कि किस तरीके से अफजाल जो इसको फंसाता है, फंसाने के बाद आयुष को लेके आता है। आयुष फिर अस्पताल में वहां पर हंगामा करता है और फिर ये दूसरों के माध्यम से ये खबर अस्पताल के बाहर तक पहुंच जाती है, जिसके बाद पुलिस सक्रिय होती है और पुलिस फिर एक एक करके पूरी कड़ी को पकड़ती चली जाती है और 6 लोगों को गिरफ्तार करती है। अभी भी पूरे मामले में 4 लोग जो है वो फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले कि इसमें एक एम्बुलेंस चालक है जो खुद को डॉक्टर बताता क्या है, इस बात का, जिसका हालांकि मुझे थैंक यू करने की कमांड आ गई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। ये किडनीज कहाँ सप्लाई की जा रही थी? क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल पर ये पूरा धंधा चल रहा था, तो अगर कहीं से नीड आ रही है तो कहीं तो सप्लाई इसकी हो रही होगी। इसका जो शिपमेंट है वो कहाँ जा रहा था?
देखिए यहाँ पर जो आहूजा अस्पताल है, यहाँ पर विदेशों से लोग आते थे और विदेशों से लोग आकर के यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट कराते थे। 3 मार्च को भी एक विदेशी साउथ अफ्रीका से एक महिला आई थी जिसको किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। और यहाँ पर जो किडनी ट्रांसप्लांट होता था वो रात में होता था, देर रात होता था कि डॉक्टर देर रात आते थे और किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद सूरज उगने से पहले ही वो अस्पताल छोड़ देते थे। जब जिस दिन ट्रांसप्लांट होता था उस दिन पूरे स्टाफ की छुट्टी कर दी जाती थी। इसके बाद वो डॉक्टर बुलाए जाते थे ताकि किसी की भी नजर ना पड़े। जो मेन डॉक्टर रोहित का नाम आ रहा है जो कि नोएडा के हैं, इनकी पूरी टीम है जो कि दवा भी अपने साथ लाती थी, पूरा सिस्टम अपने साथ लाती थी और उस टीम में करीब 7 लोग शामिल थे। जो जब यहाँ पर ऑपरेशन की बारी आती थी तो वो अपनी टीम के साथ रात में आते थे और रात में ऑपरेशन करने के बाद सुबह वो यहाँ से निकल जाते थे। जिनकी पुलिस तलाश कर रही है उनके केवल जो शिवम है, शिवम डॉक्टर रोहित से संपर्क करता था और फिर इसके बाद जिन लोगों की किडनी की बीमारी होती थी, जो उनके ढूंढा जाता था, उनको यहाँ तक लाया जाता था और जो जिनको पैसे की जरूरत होती थी उनसे ये लोग संपर्क करते थे। इस तरीके से ये पूरा एक जाल बना रखा